नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है ना, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और कैसे आ सकती है वो आपको इस वीडियो के दौरान ही पता चलेगा। तो जैसा कि आपके सामने आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको आप सभी जानते हो जहाँ तक मुझे पता है। और अगर नहीं जानते हो तो देखिए, इनको जानने के लिए अगर मैं इनका परिचय कराऊं तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। ये है कवि संदीप द्विवेदी, जिनको हर कोई जानता है, जिनकी कविता हर किसी की जबान पर चढ़ी हुई है। और चाहे किसी और की भी लिखी हुई कविताएं होती है ना, उनको भी ये इतना शानदार लहजे में इतने अच्छे तरीके से उसका वाचन करते हैं, उसको गाकर सुनाते हैं कि आप जब इनकी आवाज़ में सुनेंगे ना तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। बिल्कुल आप कभी सुनना, और एक बार सुन लिया तो ज़िंदगी भर सुनते रहेंगे, ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है। क्योंकि मैं आज से नहीं, मुझे याद भी नहीं है कितने सालों से, जब से मैं यूट्यूब को जानने लगी हूँ तब से मैं ये जो हमारे सर है, मैं इनको हमेशा सर बोलती हूँ, सर कवि संदीप द्विवेदी जी है, इनकी कविताएं सुनती हूँ। और जब इनकी कविताएं सुनती हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को सुन लिया, नहीं, पूरी प्लेलिस्ट चला के रख देती हूँ और अक्सर सुनती रहती हूँ। तो जो मेरे गुरु है, जो मेरे आदर्श है, जिनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ, जिनकी लिखी हुई पंक्तियाँ मुझे मोटिवेट करती है, उन्होंने आज मुझे उपहार में एक किताब दी है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए वास्तव में ऐसी बात है कि मैं सो रही हूँ और कोई सपना देख रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि ये हकीकत है, लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये अपलोड हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ, ये हकीकत है या ये सपना है, लेकिन मुझे अभी तक भी ये सपना ही लग रहा है। तो सर ने मुझे जो किताब भेंट की है वो है पापा मैन। और ये किताब लिखी है निखिल सचान ने, ठीक है। इसके जो लेखक है वो युवा लेखक है। आप इनके बारे में जानते होंगे, इनकी उपन्यास कहानियों के ऊपर काफ़ी सारी फिल्म, छोटे छोटे सीरियल, वेब सीरीज़ वगैरह काफ़ी बन चुके हैं। ओके, तो आज सर ने मुझे ये किताब भेंट की है, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगी कि इसमें क्या है और कैसे सर ने मेरी रुचि को जान करके, मतलब सर ने कैसे भांप लिया कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, मेरे लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है। और इस किताब में क्या है थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगी, आप जुड़े रहे पूरी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें कि मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहे। ये किताब है, देखिए, ये इसका मेन पृष्ठ है जो आपको दिखाई दे रहा है, पापा मैन। और इसके ऊपर फिल्म बन रही है, जो अभी देखो आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है कि फिल्म निर्माणाधीन है। निखिल सचान है जो इसके लेखक है। ओके, आप देख सकते हो मैंने इसके साथ तस्वीर खींची है, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक सपना है और मैं सच में सपने में जी रही हूँ। और ये है हमारे कवि संदीप द्विवेदी जी। और इनकी ये जो कविता है ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, यहाँ पे 1 मिलियन लिखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इस पर इससे भी बहुत ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष होगा तो आप कहाँ तक टिक सकेंगे, बहुत शानदार है। मैं नहीं सुनाना चाहूँगी, मैं बिल्कुल भी उनके इतने जो भावपूर्ण शब्द उन्होंने वहाँ पे चुने हैं उनको मैं अपनी आवाज़ में बेकार नहीं करना चाहती। आप उन्हीं की आवाज़ में सुने, आप जाए उनके यूट्यूब चैनल पर और देखिए, मैं लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब मैं किताब की बात करती हूँ और अपनी किताब पर चलते हैं कि आखिरकार इस किताब में क्या है। तो सबसे पहले जो निखिल सचान है वो 2 पंक्तियाँ लिखते हैं और कहते हैं कि उन भूले बिसरे सपनों की खातिर जो दुनियादारी के चलते हमने अपने डर के संदूक में छुपा कर रख दिए हैं, आओ उन्हें फिर से निकाल कर थोड़ा दुलारा जाए, थोड़ा प्यार किया जाए, थोड़ा उनसे स्नेह किया जाए। ये 2 पंक्ति आगे लिखते हैं और उसके बाद मैं 1-2 कोटेशन इनकी सुना देती हूँ। ये जो किताब है ना, ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि बिल्कुल हो सकता है मेरी ज़िंदगी का रुख बदल जाए इसको पढ़ने के बाद। लेकिन आपको बताती हूँ कि इन्होंने किस भाव से इस किताब को लिखा है। सबसे पहले 2 पंक्तियाँ लिखते हैं कि प्यारी बेटी सितारा के लिए, जिसने मुझे एक साधारण से आदमी से एक असाधारण सा पापा मैन बना दिया। ये लिखते हैं यहाँ पे लेखक। और उसके बाद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारा मैं नहीं पढ़ सकती यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या क्या है। तो ये कहते हैं कि ए मेरे हमनसी, और फिर लिखते हैं, मुझे मालूम है कि तुमने कई सपने देखे हैं, मतलब आप लोगों ने, मैंने, हम सभी ने। ओके, मुझे मालूम है कि तुमने कई सपने देखे हैं, कुछ बचपन में, कुछ जवानी में, शायद कुछ बुढ़ापे में। सपने जिन्हें तुमने दुनिया वालों की नज़र से छुपा कर क्या कर दिया है, रख दिया है, छुपा दिया है, संदूक में बंद कर दिया है। वो कहते हैं ना
कि दुनिया का सबसे पुराना रोग है कि क्या कहेंगे लोग। मैं जानता हूँ कि इसी रोग से अपने सपनों को बचाने के लिए तुमने उसे अपने डर के संदूक में छुपा कर रख दिया है। ये कहते हैं यहाँ पे लेखक। मैं चाहता हूँ कि ये किताब पढ़ने के बाद तुम उसी संदूक से अपने एक पुराने सपने को तो निकालोगे यारो। देखो कितनी शानदार बात कही है। लेखक कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस किताब को अगर आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद तुम्हारा जो संदूक है जिसमें सपनों को छुपा कर तुमने रखा हुआ है, उस संदूक में से एक पुराने सपने को जरूर निकालोगे यारो। उसके बाद कहते हैं उसे झाड़ोगे, उसको पोंछोगे, उसको दुलारोगे, उसे बच्चे की तरह पुचकार करके कहोगे कि हाँ हाँ मैं तुझे एक दिन जरूर पूरा करूँगा और कर कर दिखाऊंगा। ठीक है, कर कर रहूँगा, इस सपने को पूरा करके रहूँगा। देखो यार, सपने पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन सपने न पूरा कर पाने के मलाल में एक उम्र भी कम पड़ जाती है। ओके, एक उम्र भी यहाँ पर कम रह जाती है। तुम्हें मालूम है एक ब्रिटिश सरदार है जिनका नाम है फौजा सिंह। क्या है? उनका नाम फौजा सिंह है और वो 93 वर्ष के थे दोस्तों। और उन्होंने 93 वर्ष में मैराथन दौड़ना शुरू किया। 100 साल की उम्र में वे मैराथन दौड़ने वाले पहले इंसान बने। देखो कितनी बड़ी बात है ये। 100 साल की उम्र में वे मैराथन दौड़ने वाले पहले इंसान बने। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वे दौड़ते तो है। अगर कोई उनसे पूछे कि आप तो किसी से आगे भी नहीं निकल पाते, ठीक है, अगर कोई उनसे पूछ ले कि आप तो किसी से आगे भी नहीं निकल पाते, फर्स्ट भी नहीं आते हो, तो फिर इस बुढ़ापे में दौड़ने का फायदा क्या है? तो जानते हो वे क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि बस जी, मैं किसी और से नहीं अपनी उम्र से आगे आगे दौड़ता हूँ और यही मेरा सुख है, इसी में मुझे सुकून मिलता है। ओके, आगे सुनो, कितनी कमाल बात है ना। एक और महिला है जिनका नाम है हरभजन कौर। उन्होंने 94 साल की उम्र में बेसन की बर्फी बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि उनको जिंदगी भर एक ही मलाल था। और वो मलाल क्या था कि मैंने अपने दम पर बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाया है, कुछ भी नहीं किया है। उनको मलाल था कि उन्होंने अपने दम पर एक पैसा भी नहीं कमाया। कोई भी कहेगा कि वे 10-5 रुपए कमाकर क्या ही कर लेंगी, मतलब क्या करेंगी 10-5 रुपए से, लेकिन बात ये नहीं है। शायद उन्हें यह समझ में आ गया था कि आदमी जब आदमी की अर्थी उठती है तो उस पर बस उसके शरीर जाना चाहिए, ना कि पछतावा, ना कि कोई मलाल। पछतावे का वजन इंसान के शरीर के वजन से 100 गुना भारी होता है, जो 4 लोगों के कंधे पर अर्थी में नहीं उठाया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि हम मलाल का जीवन ना जिए। हम इस दुनिया में रहते हैं और हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाए, इसी खूबसूरती में अपने सपनों की फुलकारी जोड़ कर जाए। सपने पूरा करने का अर्थ यह भी है कि हम उन्हें पूरा करके एक दिन फिल्मी सितारों की तरह पॉपुलर हो जाए या अमीर हो जाए। सपने देखने का अर्थ बस उसे जीना है, उसके साथ समय बिताने का सुख होता है। वो सुख जो अंधेरी रात में जुगनुओं की रोशनी में भी उतना ही मिलता है जितना सूरज की चमक में मिलता है। मेरे यारो, यह किताब तुम्हें उन्हीं छोटे छोटे चमकीले जुगनुओं के पीछे भागने की हिम्मत देगी। ये कहते हैं यहाँ पे लेखक, और कहते हैं कि इसी उम्मीद से लिखता हूँ और तुम्हारा निखिल। कितना शानदार लिखा है लेखक ने। मैं पूरा आपको नहीं सुना सकती हूँ। ये किताब आज ही मेरे हाथों में आई है, कवि संदीप द्विवेदी जी ने मुझे भेजी है। बहुत 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 ज़्यादा आभार सर आपका कि मतलब मेरे जैसी नाचीज को इतनी प्यारी पुस्तक और इतनी, मतलब मैं कहूँ इतना बड़ा तोहफा देने का आपने हकदार समझा और मुझे ये किताब दी। मैं इस किताब को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ूंगी, इससे प्रेरणा लूँगी। अपने जीवन में जो सपने मैंने देखे हैं उन सपनों का मलाल मैं कभी नहीं रखूँगी। ये मैं अपने आप से वादा करती हूँ। जो मेरे सपने हैं छोटे छोटे ही सही, लेकिन मैं उनको पूरा करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ नई साल में, नए अवसर में, और जो मेरे गुरु हैं उनसे अगर मुझे किताब मिली है और इतनी प्यारी किताब जो एक प्रेरणादायक किताब है, तो इसको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी और पढ़ूँगी। और मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं जल्दी से इसको पढ़ दूँ। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको भी ऐसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या फिर आपको भी अच्छी अच्छी कविताएं लिखना पसंद है, उनको सुनाना पसंद है, सुनना पसंद है, तो आप भी अपना कार्य कर सकते हो। आपका जो भी सपना है, जैसे कि अभी मैं आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बात नेट जेआरएफ की नहीं है। जो भी आपके जीवन में सपना है, चाहे वो खाना बनाने का है,
चाहे वो अच्छे से बात करने का है, चाहे किसी का ख्याल रखने का है, तो अपने सपनों को ना लिख कर या पोटली में बांध कर ना रखे, उनको पूरा करे और जुट जाए। इससे अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। तो एक बार फिर से धन्यवाद सर, इतनी प्यारी पुस्तक मुझे भेंट करने के लिए। और मेरी जो खुशी है ना, उसका ठिकाना तो आज बिल्कुल भी नहीं है। और सर, आपकी ये वाली कविता है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको एक और राज की बात बताती हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपकी कविताओं से बीच बीच में से उदाहरण लेकर मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो सुनाती हूँ बीच बीच में। तो हाँ, ये मैं आपकी कविताओं से खुद मोटिवेट होती हूँ और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सुनाती हूँ। ये बात आपको पता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी है तो बस मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि जो आपके सपने हैं, जो आप करना चाहते हो, जो आप करने की चाहत रखते हो, उसमें आज ही लग जाओ। ओके। और अगर आप बिल्कुल अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का एग्जाम हो। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ, मैं दोनों काम करती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपकी पुलकी मैम आपसे विदा चाहती है। मिलेगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। मैं सर की जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ नेट जेआरएफ का, वो भी लिंक दे दूंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फ्री में क्लासेज है, आज ही से मतलब मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल वहाँ पर आप क्लासेस देख सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आपके जो भी सपने हैं आप उनको पूरा करें। ओके, ठीक है, बाय बाय, मुस्कुराते रहे आप।